विपक्ष की एकता नाम का जो शिशु है वह गर्भ में ही विकलांग है। इस बात का पता महाराष्ट्र की घटना से, जिस माँ के कोख में वह शिशु विपक्षी एकता नाम का, वह माँ ही जब कुपोषित है तो बच्चा की क्या स्थिति होगी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। अभी कुछ ही महीने पहले जो है महाराष्ट्र की राजनीतिक में उथल पुथल देखने को मिली, लेकिन आज फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में वही भूचाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले जो शिवसेना उद्धव ठाकरे का था, वही शिवसेना एकनाथ शिंदे का हो गया। जो शिवसेना के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, वही आज एकनाथ शिंदे हो गए। अब ऐसा स्थिति आ गया है कि जो विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे थे, जो विपक्ष एकजुट होकर के 23 जून को पटना की धरती पर आ करके नरेंद्र मोदी का सामना करने वाले थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने वाले थे, आज वही लोग फिर से एकनाथ शिंदे के सरकार में शामिल हो गए। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के शरद पवार की पार्टी को, एनसीपी की। एनसीपी के लगभग 3 से 4 ऐसे बड़े नेता हैं जो आज नए जो महाराष्ट्र सरकार है, एकनाथ शिंदे की जो सरकार है, उस सरकार में शामिल हो गए हैं। और उनमें सबसे बड़ी बात कि शरद पवार के भतीजे जो अजीत पवार हैं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला है। और साथ ही साथ छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे कई बड़े नेता जो एनसीपी के बड़े चेहरे में से माने जाते हैं, उन्होंने भी शिवसेना के जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, उसका दामन उन्होंने थाम लिया है। और इसके साथ ही महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार जो है और मजबूत हो गई, और अब एनसीपी जो है वो एनडीए का हिस्सा हो गया। लेकिन इस पर शरद पवार का कहना है कि मैं एनडीए का हिस्सा नहीं हूं और मैं एनडीए के साथ कभी जा नहीं सकता है, और उन्होंने भाजपा और नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, वही शरद पवार हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले अजीत पवार को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। लेकिन इतनी राजनीतिक उथल पुथल के पीछे वजह क्या है वो अलग बात है। लेकिन 23 जून को जो विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, उसके लेकर के बिहार के पूर्व मंत्री जो केंद्र में रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने नीतीश कुमार पे इशारों में हमला बोला। और उन्होंने कहा कि जो बच्चा जो है माँ के गर्भ में जन्म ले रहा था, वो माँ के गर्भ में ही मर गया। अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार पे उन्होंने हमला बोला और ये कहा कि नीतीश कुमार जो कोशिश में लगे हुए थे, वो पूरी तरह से अब विपक्षी एकजुटता जो है फेल दिख रहा है। आइए सुनते हैं कि इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है वह बहुत अस्वाभाविक नहीं। जिस तरह की कोशिश देश भर में चल रही है विपक्षी एकता के नाम पर, इस कोशिश का परिणाम इसी रूप में होना ही था। एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष की एकता नाम का जो शिशु है वह गर्भ में ही विकलांग है। इस बात का पता महाराष्ट्र की घटना से चला है। और ऐसा इसलिए भी होना था कि जिस माँ के कोख में वह शिशु विपक्षी एकता नाम का है, वह माँ ही जब कुपोषित है तो बच्चा की क्या स्थिति होगी। कुल मिला जुला कर अभी जो कुछ भी वहाँ हुआ है, आगे आने वाले दिनों में देश भर में अनेक जगह इस तरह की स्थिति दिखेगी। और विपक्ष की एकता जो है तार तार होती हुई अभी प्रारंभ में ही इसकी शुरुआत हो गई है। देश भर में आगे आने वाले दिनों में यही स्थिति इसकी दिखेगी। हम सब लोगों से आग्रह कर देंगे, इंतजार कीजिए, आगे क्या क्या होता है देखते जाइए। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पे ये कहते नजर आ रहे थे कि जो नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता को साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे, आज एनसीपी के अजीत पवार, छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जैसे कई बड़े नेता जो हैं, आज जब एनडीए के साथ आ गए, इसके बाद जो है लगातार उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद कुपोषित है, यानी कहा जा रहा है कि माँ ही जब कुपोषित होगी तो बच्चे कैसे सही हो पाएंगे, बच्चे भी तो कुपोषित होंगे। इसका मतलब साफ है कि मतलब नीतीश कुमार एक सही नेतृत्वकर्ता नहीं है, और यही परिणाम है कि आज विपक्षी एकजुटता जो है सफल नहीं हो पा रही है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष, पटना।